जनाब हाथ बंधे हैं, जनाब कान लेते हैं, इनको कहते हैं तो इनके कान पकड़वा देते हैं। मेहरबानी करें इनकी निशानदही पर यहाँ पे एहलकारों को भिजवाया जाए। कौन सी गली है, कौन सा इलाका है? ये 300 जोहर टाउन 300E1 है। ये कुव्वत इस्लाम की मस्जिद है। आप देख लें कि कैसे लोग मस्जिद में जाएंगे। अच्छा, आप देखें जी, यहाँ पर आए। माशरे में होने वाली बुराई को एक्सपोज करना, अदारों को निशानदही करना, अवाम की आवाज को अदारों तक पहुंचाना, जालिम को कैफरे करतार तक पहुंचाने में मदद करना। जुर्म की पकड़। प्रोग्राम मेजबान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद है जोहर टाउन। आप सुनते होंगे, पता चलता होगा, एक अमीराना एक इलाका है और ये एशिया की टाउनशिप जो है, एशिया की सबसे बड़ी स्कीम है। इसका एक बेहतरीन इलाका जोहर टाउन। लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन दिखाएगा। आ जाएं। अब मैं यहाँ से गुजरना चाहूँ तो नहीं गुजर पाऊंगा, क्योंकि या तो मैं नापाक हो जाऊंगा और अल्लाह की इबादत से महरूम हो जाऊंगा। जितने लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं, ये कैमरामैन मेरा दिखाए, जितने लोग भी यहाँ से गुजरने वाले हैं, चाहे अपनी मोटरसाइकिल पर से गुजरे, हाँ गाड़ी में से गुजर सकते हैं सिर्फ, तो वो शायद बच जाएं, वरना ये हालात देख सकते हैं। मजीद इसके अलावा हम मजीद आगे लेकर चलते हैं, हमारा कैमरामैन हमारे साथ चलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये घर के सामने पानी जो खड़ा है उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि गटर है, लेकिन इस गटर में वो पानी जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? या तो गटर का नाकिस निज़ाम है या ओवरफ्लोइंग हुई है, जिसकी वजह से इसमें से जब तक गार नहीं निकलेगी, जब तक ये साफ़ सफाई का निज़ाम नहीं होगा। मज़ीद आगे चलते हैं, आप वो भरी इस गली के आर पार गुजरना या यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ से नमाज के लिए जाना, मस्जिद के अंदर जाना, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि भी आप पाक जो हैं वो वापस मस्जिद में चले जाएं और वहाँ पे जाकर नमाज अदा कर सकें। आप हमेशा पाक, क्योंकि हमारा निज़ाम जो वासा का निज़ाम है वो बिल्कुल नाकिस है और किसी किस्म का भी यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप पाकिस्तान के ऐसे रीच इलाके के अंदर हैं जहाँ पर लोगों की आबादी मौजूद है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पर कोई अदारा नहीं है। ये अफसोसनाक मैं यहाँ पे खबर दे रहा हूँ कि एक अदारा जो LDA एक बेहतरीन अदारा, लेकिन यहाँ के एहलकार या तो अदारे को जो है वो सही निशानदही नहीं कर पा रहे या अदारे को बताना नहीं चाह रहे, और यहाँ पर सब कुछ सही है का पैगाम जो है वो अदारे के आला काम तक पहुँचाया जा रहा है, जो कि आला काम तक हम निशानदही कर रहे हैं। हमारा काम है जुर्म की निशानदही करना, मसाइलों की निशानदही करना, आवाम के मसाइलों को उजागर करना हमारा काम है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अदारे के अंदर बैठे हुए एहलकारों को और आला काम को ये सब कुछ दिखाया जाए ताकि वो फौरी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई करते हुए मज़ीद बेहतरी लेकर आए। जी सर, ये इलाका कौन सा है, ये गली नंबर कौन सा है, ज़रा निशानदही कीजिएगा। उन इलाकों की निशानदही आपने करनी है और जो वासा के एहलकार हमें देख रहे हैं, जनाब हाथ बंधे हैं, जनाब कान लेते हैं, इनको कहते हैं तो इनके कान पकड़वा देते हैं। मेहरबानी करें इनकी निशानदही पर यहाँ पे एहलकारों को भिजवाया जाए। कौन सी गली है, कौन सा इलाका है? ये 300 जोहर टाउन 300E1 है। ये कुव्वत इस्लाम की मस्जिद है। आप देख लें कि कैसे लोग मस्जिद में जाएंगे। अच्छा, आप देखें जी, यहाँ पर आए, ये देख सकते हैं पूरी गली। इस पूरी गली के अंदर कोई ऐसा मकान नहीं है कि जो बना हुआ ना हो या उसकी गटर वगैरह बंद हुए हों, लेकिन नहीं, इस गली के अंदर आप हाल देख सकते हैं। तौबा इस्तगफार, ये वासा का इलाका नहीं लग रहा कि वासा का नाम धर्म बरम और नाकिस निज़ाम है। 6061E, ये 6061E। और अच्छा, आ जाए। ये ये देखें जी, ये आप चेक कर सकते हैं कि तो इस निज़ाम को मैं कहूँगा, क्योंकि इस निज़ाम के ऊपर थू है। इस निज़ाम पे इसलिए थू है कि ये एहलकारों का काम था, लेकिन वासा के लोग जो आला काम है वो अपने कमरों में बैठे हुए हैं और
انہوں کو بالکل کسی بات کا نہیں علم, یا تو بتایا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہے. یہ جو سب ٹھیک ہے کا روایت ہے نا, اسے توڑنی چاہیے. جو سپروائزر بنایا جاتا ہے, فورمین بنایا جاتا ہے, مینیجر بنایا جاتا ہے, ان کو چاہیے اپنے کمروں میں سے نکلیں اور یہاں آ کر دیکھیں, ان کی گلیوں کو دیکھیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب ٹھیک ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے. جی بتائیے. یہ دیکھ لیں جی, یہ گلی نمبر یہ ہے 595E1. یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم مسجد میں کیسے جائیں, ہمارے بچے اسکول کیسے جائیں, کوئی رشتہ لینے والا دینے والا یا کوئی رشتہ دار کو کیسے بلائیں. اتنے پیسے دے کر لوگوں نے اپنی ساری پینشنیں, اپنی کمائی لگا کر یہ بنائے ہیں مکان. تو آپ بتائیں کہ اب رشتوں کی وجہ سے پرابلم ہے, بچوں کے اسکول کی وجہ سے پرابلم ہے, بیماریوں کی وجہ سے پرابلم ہے. خدا رہا اس کی طرف توجہ دیں. اور سب سے بڑی بات کی ہے, اگر کوئی اپنا صاحب اولاد بیٹھا ہے اور ہماری ویڈیو اور پروگرام کو دیکھ رہا ہے نا, اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی مہمان آئے گا تو اس گلی کو دیکھ کے, آپ کے ناقص نظام کو دیکھ کر وہ یہ کہے گا کہ یہ کس علاقے کے مکین ہیں, یہ کس علاقے میں رہ رہے ہیں. وہ علاقہ جو جوہر ٹون کروڑوں کی پراپرٹی ہے, کروڑوں کی پراپرٹی میں آپ کو لاکھوں کا ٹیکس دیتی ہے, ہر چیز میں ٹیکس پے کرتی ہے. ان ٹیکس پیڈ میں آپ ہی کی تنخواہیں اس سے جا رہی ہیں. آپ جو اے سی چلا رہے ہیں, آپ جو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ ٹیکس سے پیڈ کر رہے ہیں. لیکن تب بھی آپ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. دیکھیں, اگر گاڑی نہ ہو اور اس میں سے نکل کر باہر آیا جائے تو ان کو بالکل گندے ہو کے, ان کے کپڑے بھی گندے ہوں گے, واپس جائیں گے. مجھے بتائیں, یہ شرم آنی چاہیے ان اہلکار کو جو دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, اور پروگرام کے توسل سے یہ عوام جو ہے وہ آپ تک بات کو پہنچا رہی ہے. افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہمارے ادارے کیا اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کو نوٹس کروایا جا رہا ہے اور نہیں نوٹس کیا جا رہا, اور میڈیا کے توسل سے, چینل کے توسل سے, سوشل میڈیا کے توسل سے آپ تک جو ہے وہ نشاندہی کی جا رہی ہے. جی آگے چلتے ہیں. کاٹ دیں. اچھا جی, کہ ایک مکین میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام ہے سر آپ کا؟ کیسر محمود. کیسر محمود بھائی, مجھے یہ بتائیں, میں تو دیکھ کے آپ کو پوچھتے ہوئے شرمندہ ہوں. جسٹ لائک سب انجینئر ایس ٹی او, وہ لوگ بات ہی نہیں سنتے. جب ان کے آفس جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. مثلا یہاں پہ کوئی سیوریج بلاک ہے تو اس کو کھولتے نہیں ہیں. آپ نے کب کمپلین کی تھی؟ میرے 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے پرسنلی جاتے ہوئے. ایس ڈی او کیا کہتے ہیں, کس کے پاس گئے؟ ایس ڈی او کے پاس گیا ہوں. وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ جی ایس ڈی او کا نام بتائیں گے؟ اس کا نام ابھی میرے ذہن میں توصیف ہے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ جوہر ٹاؤن کی جو مین روڈ ہے اس کے اوپر سیوریج ڈل رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. مگر تو متبادل رستہ اختیار کریں نا, کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے نا کہ بھئی متبادل رستہ دینا چاہیے ان کو. میں وہ بتا رہا ہوں, ایکچولی وہ ایک بہانہ ہے. اچھا. یہاں پہ نا بلاکیج ہے مختلف سیوریج کی, اور ان کا جو سٹاف ہے نیچے, سب انجینئر اور اس کا جو سینٹری ورکر ہے, وہ لوگ کام نہیں کرتے, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. یہ یہاں پہ لال پلازا کے پاس ان کا سینٹر ہے ٹیوب ویل کے ساتھ. لائن کی وجہ سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی یہ پانی کے جو ہے وہ بھر رہے ہیں, وہ آگے سیوریج کی بلاکیج نہیں کھولتے. بہرحال کام میں تو متبادل رستہ دیا جاتا ہے جی. اگر ٹریفک کا بھی معاملات ایسے ہوں کہ اگر ایک سڑک کو بنایا جا رہا ہے تو متبادل رستہ دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسرے مکین جو رہ رہے ہیں ان کو پریشان کر دیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو E1 کا خاص طور پہ یہ ایریا ہے نا, یہ سارا ہی ڈوبا ہوا ہے. اب وہ جو لائن ہے وہ صرف E1 کے لیے ڈل رہی ہے, نہیں وہ پورے جوہر ٹاؤن کے لیے ڈل رہی ہے. چلیں جی, اللہ آپ کی آسانیاں زیادہ سے زیادہ کرے. میں کہ یہ لوگ سارے پانی کا بل دیتے ہیں, اور پانی کے بل کے ساتھ 70% نہیں 70% اس بل کا 70% یہ سیوریج کا بل ہوتا ہے. اگر آپ بل کو چیک کریں تو اس میں اگر 100 روپیہ پانی کا بل ہے تو 70 روپے جو ہے نا وہ سیوریج کا ہے. یہ سیوریج انہوں نے صاف کرنا ہے, وہ 70 روپے کے اگینسٹ. لاکھوں روپیہ اس بلاک سے ہر مہینے جمع ہوتا ہے, لاکھوں پورے لوگوں سے جمع ہوتا ہے. سب کی تنخواہیں آپ کی وجہ سے جا رہی ہیں, لیکن وہ تب بھی اپنے کمروں میں بیٹھ کے بس سب اچھا ہے کی بات رٹ لگائی ہوئی ہے.
जी जी। चलें जी आगे देखते हैं, आगे मस्जिद है, चलते हैं। तो लोगों ने मस्जिद जाना छोड़ दिया है। जरूर आगे। जी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये एक ऐसा जगह देखिए, ये कैमरामैन दिखाए। अब इस कैमरामैन को मैं ये भी बोलूँगा कि आप यहाँ से कट लगाते हुए सीधे हाथ पे दिखाने की कोशिश करें। मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ पे जमा होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जगह वो है जो तमाम मुसलमान जमा होकर अपने मसाइलों को एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद, इस मस्जिद में आने के लिए जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे और इस रास्ते से गुजरने के बाद आप नापाक होंगे तो क्या आप नमाज अदा कर पाएंगे? देखें कि इस मस्जिद में लोगों ने आना छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे आ नहीं सकते, तो बराए करम इस पे तवज्जो दीजिएगा। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि यहाँ पर मस्जिद में कई लोग छोड़ दिया है। मैं ये समझता हूँ उन्होंने छोड़ा नहीं है, बल्कि जब वो आते होंगे और नापाक हो जाते होंगे तो वो वापस अपने घरों में चले जाते होंगे, क्योंकि नापाक होकर अपने इस मस्जिद के अंदर आना जो है उनको अच्छा नहीं लगता होगा। बूढ़े लोग जो हैं, बूढ़े लोग आ भी नहीं सकते क्योंकि फिसल जाते हैं यहाँ पे। आपने देखा कि यूनुस साहब ने बताया, तो यहाँ पे फिसल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बेहतर है कि घर में ही नमाज पढ़ी जाए। तो काइंडली इस पे पूरी तवज्जो दीजिएगा। चलें जी मैं दिखाता हूँ मस्जिद, आए मेरे साथ जरा। आप यहाँ से देखें इस मस्जिद के साथ पूरी गली यहाँ पर जिस तरह का जो है मंजर पेश कर रही है, ये देखें। कैमरामैन दिखाए मेरे, मंजर कशी देखें इसकी, मस्जिद के साथ ये हाल है। इस तरफ देखें आप, इस तरफ भी ये हाल है। अब आप ये वाथा के एहलकार को दिखाना चाह रहा हूं, देखें यहाँ पर आकर कि अगर यहाँ पर कोई सीवरेज लाइन आप बदल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो इसको मतबादल रास्ता दें। ये देखें, ये गटर उबलता हुआ दिखाए कैमरामैन मेरा, ये देखें, ये देखें, आप चेक करें, रात को मैं यहाँ से आया हूँ, ये चेक करें। खराब हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये है कि वो उसको साफ करके नमाज पढ़ी। अब किस जगह पे आपको निशानदही करूंगा, ये पूरा इलाका जो है वो गटर लाइन में डूबा हुआ है। ये आप चेक करें, यहाँ से क्या जाया जा सकता है, ये आप चेक करें, ये गटर भरे हुए हैं, क्या यहाँ से जाया जा सकता है? नहीं। ये कैमरामैन मेरा दिखाए, ये गटर देखें। आप मुझे बताएं कि ये क्या तरीका है? ये देखें, आप इसको दिखाएं, ये देखें, बताएं। करोड़ों की यहाँ पे ज़मीनें ली गई हैं, लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, खूबसूरत मकान बने हुए हैं, लेकिन आपकी वजह से, अहलकारों की वजह से, नाकिस निज़ाम की वजह से यहाँ पर अपने मेहमानों को भी नहीं बुला सकते। और कल को ये देखना, ये मच्छर पैदा हो, कितनी ये गार जमा, ये मच्छर जो है ये डेंगू का सबब पैदा हो रहे हैं, और डेंगू जो है वो बीमारी पैदा कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये जितने भी हॉस्पिटल भर जाएंगे, खुदारा इसको जाके फौरी तौर पे इसकी कोई हल तलाश किया जाए। यहाँ पे टीमें आए और हल तलाश करें। ये देखें कि मच्छर ये कितना पैदा हुआ है। अब बताएं कि क्या है। ये देखो, ये मस्जिद का 619E1 निशानदही हम कर रहे हैं ताकि कार आए। 619E1 ये स्ट्रीट नंबर है और इस जगह हम मौजूद खड़े हैं और ऑन कैमरा आपको दिखा रहे हैं, कैमरे की आंख आपको दिखा रही है। ये सब E1 300E1 पूरी में ही यही मसला है। खदारा इस पे तो जो दीजिएगा और इस पे इन लोगों के मसले हल कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चले जी आगे चलते हैं।